नमस्कार साथियों, मैं चंद्रमोहन श्री नारायण मानव सेवा समिति जयपुर राजस्थान से। साथियों, आज जो ये वीडियो बनाया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति राजनीतिक मोड़ पर नहीं लेकर जाए, किसी भी धर्म, जाति और लिंग को इसमें इंक्लूड ना करें। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए यह वीडियो शूट नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना बताने के लिए आपके बीच आ रहा हूं आज कि लोग धर्म को इतना भयंकर रूप ले लिए हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। खासकर जो हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदुस्तान में, जो भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला, हिंदू आबादी वाला देश है, उसमें मुसलमान समुदाय के लोगों को इतनी बुरी नजर से देखा जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि यह जो विरोधाभास हो रहे हैं वो कुछ हद तक राजनीतिक दलों की वजह से भी हो रहे हैं। फिर इसी को राजनीति के द्वारा युवाओं में यह फैलाया जा रहा है धर्म के प्रति। अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि लोग, ये तो अखबारों में भी आई, पत्र पत्रिकाओं में भी, कि लोग बोल रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे 5 बार हर दिन, और माइक फ्री दे रहे हैं मंदिरों के लिए। बताओ ये कहां तक उचित है? यदि आप चाहते हो कि अपने धर्म को बढ़ावा दिया जाए तो मुस्लिम जो समुदाय है वो अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए मदरसों में भेजते हैं, उनको वहां पर अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है। आप हनुमान चालीसा और माइक देने के बजाय अपने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनमें प्रतियोगिताएं रख सकते हैं। हिंदू धर्म के जो विचार है, उनका ज्ञान है, उनके लिए एक प्रतियोगिताएं अलग अलग रख सकते हैं। उनके लिए छोटी छोटी पाठशालाएं रख सकते हैं जहां पर उनको रविवार के रविवार धर्म के प्रति, धर्म की जो जानकारियां हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाए। माइक लगा रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ाने जा रहे हैं, और इसमें ज्यादातर जो इंक्लूड है वो युवा वर्ग है। हमने जो भारत की जो विचारधारा है साथ मिलकर चलने की, उसको अपनाना चाहिए। कई देश इस फिराक में बैठे हुए हैं कि कब भारत में गृह युद्ध आरंभ हो और हम उस पर कब्जा करें। मैंने कई ऐसे वीडियो देखे हैं, कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं बाजार में जो वीडियो को एडिट कर देते हैं, आपकी सूरत को बदल देंगे, आपके जो लफ्ज हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको बदल देंगे। ऐसे ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो एक से एक आवाज निकाल देते हैं, चेहरा बदलकर, आवाज निकालकर, और उस वीडियो को मीडिया में फैलाने का काम कर रहे हैं, और उससे युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है। उसको यह पता नहीं है कि यह वीडियो एडिट किया हुआ है, इसमें आवाज दूसरे की डाली हुई है, एक दूसरे व्यक्ति ने आवाज को उसमें एडिट कर दिया है। मैं कुछ दिनों बाद में ऐसा भी होगा कि प्रयोगशालाएं बनाई जाएगी संदेश को प्रूफ करने के लिए, वीडियो को प्रूफ करने के लिए कि यह वीडियो कहां तक सही है।
और उसके लिए आपसे मोटी रकम वसूली जाएगी। यदि आपको पहचान करनी है कि यह वीडियो असली है या नकली। युवा वर्ग अपने भविष्य को सुधारने में नहीं लगे हुए हैं, अपने इनोवेशन है जो उन्होंने ड्रीम्स ले रखे हैं अपने परिवार के प्रति, अपने माँ पापा के, जो अपने मम्मी पापाओं के जो सपने हैं उनको साकार करने की, पर उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। वो कुछ ही देर में बदल जाते हैं और उनके खून में धर्म की आग लग जाती है। यदि आपको अपने धर्म की इतनी चिंताएं हैं तो अपने जो मोहल्ले हैं, गली मोहल्ले हैं, वहां बच्चों को जाकर, बड़े बूढ़ों को जाकर धर्म के लिए बताओ उनको। अभी किसी को पता नहीं है कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई, बच्चों को नहीं पता है। आप मुस्लिम समुदाय के बच्चों को जाकर पूछें तो वो आपको सब बताएंगे। उनका उदय कैसे हुआ, उनके जो धर्म गुरु, पहले धर्म गुरु थे वो कौन थे, वो सब कुछ को उनको पता है। आप अपने लोगों को कुछ बता ही नहीं रहे। आप तो बस सोशल मीडिया पर जो संदेश आ रहे हैं, भड़काऊ संदेश, उनको लेकर उग्र हो जाते हैं। मैं आपको आज जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा जो किए गए योगदान हैं उनको बताना चाहूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि जो अशांति है उसको ज्यादा नहीं फैलाएं। तभी ऐसा होगा कि गृह युद्ध आरंभ हो जाएगा। अभी भारत में लगभग 22 करोड़ मुसलमान हैं जो और धर्मों से बहुत ज्यादा संख्या में हैं। इनके बहुत बड़े योगदानों में जो भारत की स्वतंत्रता थी दिलाने में, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि जो सर्जरी होती है उसमें उसका जो आविष्कार हुआ वो भी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किया गया। जो आज हम चमड़ी इधर उधर लगा देते हैं, टांके लगा देते हैं, ये टांके लगाने का और ये सब मुस्लिम वैज्ञानिकों, डॉक्टरों के द्वारा खोजा गया आविष्कार है। जो रोबोट बनाए जा रहे हैं वो भी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बनाए गए हैं। शुरुआत जो की गई है वो इन्हीं के द्वारा की गई है और न जाने कितने आविष्कार इनके द्वारा किए गए हैं जो भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाते हैं। मैं कुछ पेपर लेकर आया और मैंने कुछ तैयार भी किया कि, और यह आप देख सकते हो YouTube के माध्यम से, Google के माध्यम से, कि मुस्लिम समुदाय का योगदान कितना रहा भारत के लिए। आज आप इतने क्रूर हो चुके हैं कि उनको देख नहीं सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? भाईचारा बढ़ाओ साथियों, लोगों में नफरत नहीं फैलाओ, बस मेरा यही आग्रह है। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि यूसुफ मेहर अली ने 1942 में सबसे पहले अंग्रेजों को भारत छोड़ने का नारा दिया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ अली ने दिया। भारत की आजादी में यह नारा क्रांतिकारी भूमिका निभाया। 1920 में खिलाफत आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया। असहयोग आंदोलन में भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाटा कंपनी जो एक मुसलमान की थी, उसको
अंग्रेजों ने खरीद लिया था। भगत सिंह जी का केस लड़ने के लिए भारत में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया, कोई भी वकील आगे नहीं आया उनका केस लड़ने के लिए। तब आगे आकर केस लड़ने के लिए एक मुसलमान राजी हुआ और उन्होंने भगत सिंह का केस लड़ा आखिरी दम तक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो आजादी के दरमियान बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी लफ्ज था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी एक मुस्लिम व्यक्ति ने दिया। 1857 दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक एक भी ऐसा पेड़ नहीं था जहां पर मुसलमानों की लाशें नहीं टकी हुई हो। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे आजादी के लिए मर मिटने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी खाने वाले व्यक्ति थे। जय हिंद साथियों का नारा हामिद हसीन सफानी ने दिया था। तिरंगे का निर्माण सुरैया तैयब ने किया। इन्होंने इसे वर्तमान रूप दिया। जो हम तिरंगा लगा रहे हैं उसका जो रूप था, उसकी जो बनावट की गई वो सुरैया तैयब ने की। मौलाना कासिम नाथ ने दारुल नूमदेव की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की गई। यह एक मदरसा था जहां पर मुसलमानों ने नौजवानों को ऐसा तैयार किया कि भारत की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना मसूद हसन ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार मुसलमानों ने ही उठाए थे साथियों। जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना ज्यादातर मुसलमान ही बने। अंग्रेजों ने गांधी जी ने अफ्रीका के जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की वह भी एक भारतीय मुसलमान का था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलस्ता हमारा। यह गाना भी मुस्लिम भाई अल्लामा इकबाल द्वारा लिखा गया। पहला पत्रकार शहीद मीर बारकर था। कोलकाता के हाजी उस्मान ने अपना सब कुछ भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया साथी, और खुद किराए के मकान में रहने लगे। 1920 में इन्होंने सारी दौलत देश को दान कर दी। भारत की आजादी मुसलमानों के बिना भी अधूरी थी साथी। मुख्यमंत्री योगी जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा कि यदि मुसलमानों को छेड़ा तो उनसे इसका मतलब होगा कि वह योगी से पंगा ले रहे हैं। योगी जी को भी धर्म नहीं विकास चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति रहे। मोहम्मद रफी और जाकिर हुसैन, AR रहमान, यूसुफ खान, दिलीप कुमार जैसे कलाकार भी इसी समुदाय के हैं। बिस्मिल्लाह खान जैसे शहनाई वादक भी इसी समुदाय के हैं साथी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक भी इसी समुदाय ने हमें दिया, जिसके कारण भारत न्यूक्लियर पावर बना। जहीर खान पठान, अजरुद्दीन, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों ने क्रिकेट जगत में भारत का नाम रोशन किया। अजीम प्रेमी जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश में 22 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों की है। यदि ये छोड़कर चले गए तो जो छोटे छोटे कई उद्योग हैं वो बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला होगा। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी भारत की। किसी भी देश के विकास में वहां रह रहे
सभी नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, उनका बराबर योगदान है। इसलिए मेरा आग्रह है कि भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर रहें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा देश है। 2,70,09,700 के ऊपर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। 2,02,34,000 के ऊपर सिख हैं भारत में। 96,63,02,011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू रह रहे हैं। अब तो बढ़कर ज्यादा हो गए होंगे। 82,07,400 के ऊपर यहाँ पर बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। यदि देखा जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पर इनमें लोग जो भ्रमित हो रहे हैं वो युवा वर्ग हो रहा है। युवा वर्ग अपने भविष्य की तरफ न देखकर भड़काऊ मीडिया और राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें यदि अच्छा लगे, और यदि आपके कोई सुझाव या कोई कमेंट हो तो भी जरूर डालें। मेरा बस इतना ही कहना है साथियों कि सभी समुदाय को लेकर चले। यदि आपको कुछ आहत हो रही है धर्म के प्रति, तो अपना जो धर्म है उसे मजबूत बनाएं। उसी को जो युवा वर्ग है उसको शिक्षा दें और भड़काऊ ज्यादा ना रहें। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में या कुछ सालों में तो यह मुमकिन है कि गृह युद्ध आरंभ हो जाएंगे। यह गृह युद्ध ऐसे रिजल्ट लाएंगे कि जो बाहरी देश हैं वो धावा बोल देंगे। शांति कायम रखें साथियों, शांति को अशांति में न फैलाएं। मेरा यह युवा वर्ग से विनम्र अपील है। जय हिंद, जय भारत साथियों।